व्याकरण के इस व्याकरण में छंद के इस चरण में आइए हम बात करते हैं रोला और कुंडलिया की। रोला, तो रोला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यह एक सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसको एक पॉइंट आप लिखते रहिए कि छंद में, चूंकि सभी छंद में 4 चरण होते हैं, इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ अंतर है। अंतर क्या है कि यह 11 और 13 मात्राओं पर विराम के साथ 24 मात्राओं का छंद है। साथ कितनी मात्राओं का? 24 मात्राओं का छंद है। हाँ, आपके मन में जो जिज्ञासा उठ रही है उसे हम समझ रहे हैं, अभी हम आप उसको बता देते हैं। आप सोच रहे होंगे जब 11 और 13 मात्राओं पर यति हो रहा है तो यह तो सोरठा हो गया, क्योंकि सोरठा में आपने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, या फिर इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 11-13 मात्राओं पर विराम तो होता है, यति तो होता है, लेकिन टोटल मात्राएं यानी 11 और 13 कुल मिला के 24 मात्राएं गिनी जाती हैं। टोटल मात्राओं की गणना यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नहीं गिनेंगे, हम टोटल गिनेंगे। और इसमें एक लक्षण और होता है बच्चों कि इसके चरण के चरण के अंत में अगर देखा जाए, अंत में यदि गुरु वर्ण आता है, यदि क्या आता है? गुरु वर्ण, यानी बड़ा वर्ण आता है, गुरु आता है, 2 मात्राओं का वर्ण आता है, तो अच्छा माना जाता है। तो अच्छा माना जाता है। ये रोला का लक्षण है, रोला छंद का लक्षण से कहते हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। और चरण न कह के कहीं कहीं पंक्तियां भी लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये चरण तो यहाँ पर हो जाते हैं यति चूंकि यति को ही चरण मान लिया जाता है, जहाँ पर यति होता है उसी चरण मानते हैं। तो यहाँ पर मात्रा मतलब पंक्तियां मान लेते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं और 11-13 मात्राओं पर विराम के साथ कुल 24 मात्राएं छंद में होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं उदाहरण में कि रोला, हाँ, और जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं यमुना छवि में, तरनी तनूजा तट तमाल, तरनी तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, किधो मुकुर में लखत। 4 लाइनें आपको पूरी करनी होंगी तभी पूरा होगा ये रोला। किधो मुकुर मैं लखती, किधो मुकुर में लखती, उझकी सब निज निज शोभा, उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल
लोभा। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये रोला छंद है। अब इसमें हम मात्रा लगा लेते हैं। अगर 11-13 मात्राओं पर यति करके कुल 24 मात्राएं, यानी यहाँ पर कुल 24 मात्राएं आ जाती हैं टोटल अंत में, तो ये रोला छंद माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से 24 मात्राएं अगर आती हैं तो इसे हम रोला छंद मानेंगे। अब मात्रा लगा लेते हैं हम। देखिए, पहले लगा लीजिए तब गिनिए। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 1 10 और 1 11। ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कुल 24 मात्राएं हो गई। अब तरन तनूजा तट यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसे रुक जाएंगे। ठीक है, तमाल तरुअर बहुछाए, मतलब 13 मात्राओं पर यदि होता है, लेकिन कुल मिलाए के मात्राएं कितनी मानी जाती है? 24 मात्राएं मानी जानी चाहिए। लिखते हैं झुके कूल सो जल परसन हित मनोह सुहाए, यहाँ पर लगा देंगे। अब इसको लगा लीजिए, 1 2 3 2 5 1 6 2 8 8 1 9 1 10 और 1 11। 1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 2 11 2 13, 11 13 24 से हो गया। किधो मुकुर में लखती उझक सब निज निज शोभा, अब यहाँ भी लगा देंगे। ठीक, गिन लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्र आया हुआ है, आधारा लगा हुआ है। इसके लिए बताया गया था, हमने बताया था आपको कि इसकी 2 मात्रा मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप 24 मात्राओं का ये रोला छंद होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी अगर आप उदाहरण लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कराजी, जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ठीक है, तो इस तरह से आप रोला का और भी उदाहरण लिख सकते हैं। आपके कोर्स में, कक्षा 10 के कोर्स में भी आपका देखिए रोला का दिया गया है। ठीक है, रोला का उदाहरण दिया गया है। को पापी पंचत्व प्राप्त सुनि जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत। इस तरह से रोला का उदाहरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से रोला के उदाहरण आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये रोला छंद आपका था। आइए कुंडलिया, एक लास्ट आपका बच रहा है कुंडलिया। कुंडलिया, आइए यहीं पर कुंडलिया भी हम जान लेते हैं, कुंडलिया है क्या। तो कुंडलिया जो है यह एक विषम अर्धसम मात्रिक छंद है, ऐसे हम कह सकते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद, मान लीजिए इसको विषम मात्रिक छंद है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, 6 पंक्तियां होती हैं। पहले एक दोहा, फिर एक रोला मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया छंद बनता है, यानी इसमें सीधे सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं कि शुरू में, प्रारंभ में एक दोहा रहेगा और फिर दोहा जब समाप्त होगा तो एक रोला जब लिखा जाएगा तो बराबर ये क्या बन जाएगा? कुंडलिया बन जाएगा। एक कुंडलिया छंद बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे एक चीज और विशेष ध्यान देने की बात है। यह कुंडलिया छंद जिस शब्द से प्रारंभ होगा, प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त।
यानी जिस शब्द से प्रारंभ होता है, यानी पहले दोहा है तो दोहा जिस शब्द से प्रारंभ होता है वही रोला का अंतिम शब्द होता है, यानी दोहे का पहला शब्द ही रोला का अंतिम शब्द होता है। ये इसके लक्षण है, इसको आपको जानना पड़ेगा, इसको मान, ठीक है। और एक चीज़ और कि दोहा का जो चौथा चरण है, दोहा का चौथा चरण ही रोला का पहला चरण होता है। ठीक, ये कुंडलिया छंद के लक्षण है। ठीक है, कि यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, एक दोहा और एक रोला मिलाने से कुंडलिया छंद बनता है। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त होता है, यानी दोहे का चौथा चरण रोला का पहला चरण होता है। ये इतने लक्षण आप जान जाते हैं। तो आइए फिर उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, उदाहरण क्या होता है? तो उदाहरण में लिख सकते हैं कि साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न कीजिए, गुरु पंडित कबियार, गुरु पंडित कबियार। ठीक है, बेटा बनिता पौरिया, यहाँ लिखेंगे। छंद को जाने रहे, दो लाइन के बीच में एक लाइन छोड़नी चाहिए मात्रा लगाने के लिए। बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावनहार, यज्ञ करावनहार। अब ये हो गया दोहा आपका। ठीक है, ये दोहा आपका हो गया। अब हम रोला लिखेंगे। ठीक है, तो यज्ञ करावनहार, यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, राजमंत्री जो होई, विप्र विप्र पड़ोसी वैद्य, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपय रसोई, आपनो तपय रसोई। ठीक, और 5वीं लाइन लिखेंगे, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, जुगत सो यह चली आई, इन 13 को तरह, इन 13 को तरह दिए बन आवे साई, दिए बनी आवे साई। तो ये इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां हो गई। ठीक है, 11 13 नंबर यति होगा और कुल 24 मात्राएं इसमें भी आएंगी। ठीक है, कहीं पर अब देखिए विषम मात्रिक इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2 पंक्तियां जो हैं ये क्या है, आपका एक दोहा है, ये क्या है, ये आपका रोला है। तो पहले एक दोहा, 6 पंक्तियां हो गई, ये विषम मात्रिक छंद है, अभी उसको बताते हैं। पहले एक दोहा फिर एक रोला मिलाने से कुंडलिया छंद आपका बन गया। ठीक है, अब उसमें आपने लिखा, दूसरा लिखा कि यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है, तो यहाँ देखिए साईं शब्द से प्रारंभ होता है और तो उसी पर खत्म होता है, तो साईं पर ही ये समाप्त हो रहा है। दूसरा बात, ये दोहे का ये चौथा चरण है, यज्ञ करावनहार। ठीक है, आपने लक्षण में लिखा कि दोहे का अंतिम चरण रोला का पहला चरण होता है, तो यहाँ पर चौथा चरण है यज्ञ करावनहार, तो यहाँ देखिए रोला का पहला चरण है यज्ञ करावनहार। ठीक है, अब देखिए दोहा आपने पढ़ा है, दोहा में क्या होता है 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं, और रोला में आपने पढ़ा 11 13 मात्राओं पर यति होती है, और कुल मिलाकर कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ भी आप जोड़ेंगे तो कितनी मात्राएं आ जाएंगी, इस तरह से आपको 24 मात्राएं आ जाएंगी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये विषम मात्रिक छंद नहीं, कि सम मात्रिक छंद होना चाहिए, 24 मात्राएं सब में आ रही हैं, लेकिन नहीं,
यहाँ रोला में क्या है, यहाँ पंक्तियाँ जोड़ी जा रही हैं 13 11 13 11 करके 24 मात्राएं रोला में जोड़ी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लक्षण अलग अलग हैं। 24 मात्राएं टोटल नहीं जोड़ी जाएंगी, बल्कि 13 और 11 13 11 इस तरह से मात्राएं यहाँ जोड़ी जा रही हैं। आप मात्रा लगा लीजिएगा, लगभग मात्राएं वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, नहीं लग पाएगा तो उसको हमको बताइएगा। जब भी आप विश्वविद्यालय आइएगा कॉपी चेक कराने के लिए तो आप हमको बताइएगा, हम मात्रा लगा के आपको बता देंगे। ठीक, हम एक और उदाहरण आपको दे देते हैं कि रहिए लटपट काट दिन, मात्रा लगा लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामहि में सोए। बरु लिखिए या आरु लिखिए, कोई भी चीज लिखिए। बरु घामहि में सोए चल रही है। बरु घामहि में सोए, छाह न बाकी बैठिए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए। ठीक है, अगर लिखिए तीसरी लाइन रोला आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो तर पतरो होए। जो तरु माने पेड़, पतरो होए, पतरो होए, एक दिन धोखा दई है, एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयार, जा दिन बहे बयार, टूटी शाखा से जई हैं। टूटी सब जर से जई हैं, सब लिख सकते हैं, मात्रा उतने आई हैं। सब जर से जई हैं। ठीक, पांचवी लाइन है, कह गिरधर कविराय। नीति शतककार हैं गिरधर कविराय। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, छाह मोटे की गहिए, पत्ता सब झरी जाए, पत्ता सब झर जाए, तऊ छाया में रहिए, छाया में रहिए। अब यहाँ देखिए 6 पंक्तियाँ यहाँ भी हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए ये दोनों क्या है, ये दोहा है, ये एक दोहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रोला आपका हो गया। यहाँ देखिए रहिए शब्द से प्रारंभ हो रहा है, रहिए पर जाकर समाप्त हो रहा है। ठीक, ये दोहे का चौथा चरण है, जो तरु पतरो हुए। तो देखिए रोला का पहला चरण है, जो तरु पतरो हुए, तो ये भी ये क्या है, कुंडलिया छंद हो गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी एक और उदाहरण आपका कुंडलिया छंद में लिखा जाता है, बहुत आता है, उसको खोज के लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो बता देंगे। ठीक है, उसमें आता है कि लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, जहाँ पड़े नदी नाला तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ते को मारे। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो यह भी एक रोला कुंडलिया छंद का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है, आता है। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया उदाहरण आपका यही रहिए लटपट काट दिन, बरु घामहि में सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तर पतरो होए। जो तर पतरो होए, एक दिन धोखा दई है, ये नीति का दोहा है, नीति का छंद है। जा दिन बहे बयार, टूटी सब जर से जई हैं, कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पत्ता सब झर जाए, तऊ छाया में रहिए। तो इस तरह से आपका ये कुंडलिया छंद भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, लक्षण आप याद करिए, उदाहरण आप याद करिए और बड़े आराम से आप परीक्षा में लिख लेंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये कुंडलिया छंद पूछा जाता है। रोला अक्सर हाई स्कूल की परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रयास ये करिए कि इसे आप इनके लक्षणों सहित आप एक उदाहरण के साथ याद कर ही लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्षण। और